अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं, मरियम नवातन इनका नाम है। मामा युगांडा के नाम से ये जानी जाती हैं। अगर आप गूगल के ऊपर जाकर सिर्फ मामा युगांडा लिखें तो आपको मरियम नवातन की सारी हिस्ट्री जो है वो मालूम पड़ जाएगी। मतलब कि ये एक मशहूर पर्सनालिटी है जनाब मरियम नवातन। क्यों मशहूर है, ऐसा क्या हुआ इनकी ज़िंदगी में, क्यों जो है ये गूगल तक जा पहुंची? तो जनाब मरियम नवातन जिनकी अपनी उम्र जो है वो 45 ईयर्स है, यानी कि 45 साल है, और मरियम नवातन के 44 बच्चे हैं। 45 साल खतून के 44 बच्चे जनाब किस तरीके से हुए, आखिर एक औरत 44 बच्चों को कैसे जन्म दे सकती है, हम आपको वीडियो में सब कुछ बताएंगे। जनाब मरियम नवातन अपने इंटरव्यू में कहती है कि मैं 3 दिन की थी जब मेरी वालिदा मुझे छोड़कर चली गई थी, और मेरी सौतेली माँ ने मेरे जो बड़े बहन भाई थे उनको जो है खाने में कुछ शीशे के ऐसे कांच मिलाकर दिए थे, जिसको खाने से उनकी वफात हो गई और सिर्फ मैं बची। और मैं 13 साल की थी जब मेरे बाप ने कुछ पैसों की बस मुझे बेच दिया था, और 20 साल की उम्र में मेरे घर 20 बच्चों की पैदाइश हो चुकी थी। जब इसके बाप ने इसको बेच दिया, ये चली गई। शोहर भी इसका जो था वो निकम्मा था, निकारा था, कुछ नहीं करता था, और बाप ने इसके ने पैसे रख लिए। इसने बहुत बार सोचा कि मैं जो है वापस चली जाऊं, मेरा गुजारा मेरे हस्बैंड के साथ नहीं होता है, और बच्चे भी मेरे बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। अब बच्चों की पैदाइश का सिलसिला कुछ इस तरीके से था कि जनाब एक वक्त में ये औरत ने 2, 3, 4 इस तरीके से बच्चों को जन्म दिया है, सिंगल बच्चे को जन्म नहीं दिया है। इसको एक ऐसी डिजीज़ थी, मेडिकल डिजीज़ थी, जिसकी वजह से इसके घर पे जो है इस तरीके से ज़्यादा बच्चों की पैदाइश होती थी, ये एक सिंगल बच्चे को पैदा नहीं कर सकती थी। मामा युगांडा यानी कि मरियम नवातन कहती हैं कि मैं अपनी 45 साल ज़िंदगी में 15 बार प्रेग्नेंट हुई, और 15 बार प्रेग्नेंट होने की वजह से जितने भी बच्चे मेरे घर पैदा हुए उनकी तादाद जो है 44 है। सबसे बड़े की उम्र जो है वो 31 साल है, और सबसे छोटे वाली जो है वो गालिबन 6-7 साल की है। मामा युगांडा मरियम नवातन बहुत ज़्यादा मशहूर हुई, इनको बहुत ज़्यादा हाइप मिली कि एक औरत कैसे, बच्चे कैसे हो सकते हैं। तो इनके बेशुमार इंटरव्यूज़ भी मौजूद हैं। किसी इंटरव्यू वाले ने इनसे पूछा कि आपके इतने ज़्यादा बच्चे हैं, इनके नाम किस तरीके से रखती हैं? तो उसने कहा कि मैं जो है जब फिल्में वगैरह देखती हूँ, ड्रामे देखती हूँ, तो वहाँ पर जो करेक्टर्स के नेम होते हैं तो मैं सोच लेती थी कि अब मेरे घर बच्चा होगा तो मैं उसका नाम ये रखूँगी। तो इस तरीके से मैं अपने बच्चों के जो है वो नाम रखती हूँ। फिर एंकर ने उससे ये पूछा कि इतने ज़्यादा बच्चे हैं, आप कितना को खाना पका लेती हैं घर पे? उसने कहा जी कि मेरे घर में तकरीबन डेली 25 किलो के करीब खाना बनता है, तो हम सारे यानी कि इसके बच्चे और ये एक खुद जो है वो खाना खाती है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बीच में ये है कि मामा युगांडा जिससे 44 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें से 38 यानी कि 38 इस औरत के पास हैं बच्चे। 6 बच्चे जो हैं वो सरवाइव नहीं कर पाए, वो चले गए, इस दुनिया से हलाक हो गए। और एक और बात कि मामा युगांडा यानी कि मरियम नवातन ये खुद एक मुसलमान है, जो इनके शौहर हैं वो क्रिश्चियन है, जिसकी वजह से इनके कुछ बच्चे क्रिश्चियन हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो मुस्लिम रिलीजियस से ताल्लुक़ रखते हैं। अब जनाब मरियम नवातन कहती है, एंकर ने जब पूछा कि आप वापस चली जाती, तो मरियम नवातन कहती है मैंने सोचा था कि मैं अपने बाप के पास वापस चली जाऊं, क्योंकि मेरे शौहर भी मुझे नहीं संभाल पा रहा था, मेरे बच्चे भी ज़्यादा हो रहे थे। तो मैं जब अपने बाप के पास गई और उनको मैंने जाके कहा कि इस तरह मैं इसके साथ नहीं रह सकती हूँ, तो मेरे बाप ने मुझे ये कहा कि तुम अपने शौहर के पास वापस चली जाओ, क्योंकि जिस रकम के एवज़ मैंने तुम्हें इसको बेचा था वो रकम मेरे पास मौजूद नहीं है, लिहाजा तुम्हें इसके पास वापस ही जाना होगा। ये सोचकर मामा युगांडा जो है मरियम नवातन वापस चली जाती है। फिर वो ये भी बताती हैं कि मेरा बहुत दफ़ा दिल किया कि मैं अपने बच्चों को छोड़ छाड़ कर चली जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इनमें इन मासूम बच्चों का क्या कसूर है, तो मैंने फिर इनकी अच्छे से परवरिश शुरू कर दी और मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मरियम नवातन अपने इंटरव्यू में ये भी बताती हैं कि वो अपने शौहर की पहली बीवी नहीं थी, वो अपने शौहर की 5वीं बीवी थी। जनाब ये अपने शौहर की 5वीं बीवी थी, जो इस वक्त शौहर इनका छोड़कर चला गया हुआ है, ये खुद सर्वाइव करती हैं। फिर एंकर ने क्वेश्चन किया कि आप अकेली कैसे इन सब का पेट पालती हैं? फिर उसने कहा कि मेरे जो बड़े बच्चे हैं वो भी सर्वाइव करते हैं, साथ में कमाते हैं। हम सब की जो म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो हमारी म्यूचुअल कमाई होती है, उन सब की कमाई की बेस पर हमारे घर का जो है सर्कट वो चलता है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो खाते हैं और हम जो है खाते हैं बहसीत। खुद भी मैं टेलर हूँ, मैं भी काम वगैरह करती हूँ और मेरे बच्चे जो हैं वो भी काम करते हैं। तो जनाब ये थी मामा युगांडा की कहानी। आप इसको
इसको गूगल पर जाकर देख सकते हैं कि मामा युगांडा वाकई ही जो है दुनिया में मौजूद है और इसके 44 ही बच्चे हैं। युगांडा जो है वहाँ का जो दारुल हुकूमत है वहाँ से 50 किलोमीटर आगे इनका गाँव जो है वो वाक़ है। तो अभी भी ये बाहिम्मत खातून जो है अपने 38 बच्चों का पेट पाल रही हैं, अपने बच्चों को लेकर चल रही हैं और एक गूगल की या एक मीडिया की पर्सनालिटी बन गई कि किस तरीके से इनको हाइप मिली और किस तरीके से इनको फेम मिला और ये मामा युगांडा के नाम से जानी जाने लगी।